नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। विश्व का सबसे बड़ा आध्यात्मिक समागम महाकुंभ आज प्रयागराज में अमृत स्नान के साथ शुरू। महिला और बाल विकास मंत्रालय की ओर से उदयपुर में आयोजित चिंतन शिविर संपन्न। लोहड़ी का पर्व उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। प्रदेश में विभिन्न स्थानों पर आयोजन। और राज्य में पश्चिमी विक्षोभ के असर से हुई बारिश और ओलावृष्टि से तेज सर्दी और गलन का एहसास बढ़ा। कई जिलों में स्कूली विद्यार्थियों का अवकाश घोषित। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। और अब समाचार विस्तार से। विश्व का सबसे बड़ा आध्यात्मिक और सांस्कृतिक समागम महाकुंभ आज पौष पूर्णिमा के अवसर पर प्रयागराज में अमृत स्नान के साथ शुरू हो गया है। लाखों श्रद्धालु, तीर्थयात्री और आगंतुक गंगा, यमुना और सरस्वती नदियों के संगम त्रिवेणी के विभिन्न घाटों पर पवित्र डुबकी लगा रहे हैं। इस भव्य आयोजन का समापन 26 फरवरी को महाशिवरात्रि के दिन होगा। 144 वर्षों में एक बार होने वाला एक दुर्लभ खगोलीय संयोग इस वर्ष महाकुंभ की विशेषता को और बढ़ा रहा है। इस पवित्र अनुष्ठान के दौरान आने वाले श्रद्धालुओं के लिए विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि रेलवे ने पिछले 3 वर्षों में महाकुंभ के लिए बुनियादी ढांचे को बढ़ाने पर 5,000 करोड़ रुपए का निवेश किया है। इसमें नए प्लेटफॉर्म, रेल मार्गों का दोहरीकरण और तीर्थयात्रियों के लिए बेहतर सुविधाएं शामिल हैं। उन्होंने कहा कि प्रयागराज स्टेशन पर एक वॉर रूम और रेलवे बोर्ड में भी ऐसा ही एक वॉर रूम बनाया गया है। ये रूम रात दिन काम करेगा और सभी रेलवे गतिविधियों की निगरानी करेगा। इधर राजस्थान रोडवेज ने भी महाकुंभ में जाने के लिए जयपुर से विशेष बसें संचालित की हैं। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने कहा है कि विद्यार्थियों के अंदर छिपे हुए वैज्ञानिक चिंतन के विकास में शिक्षण संस्थान अग्रणी रहकर काम करें। उन्होंने विद्यार्थियों में वैज्ञानिक चिंतन की दृष्टि विकसित किए जाने का आह्वान किया। राज्यपाल ने कल जयपुर में विद्यार्थी विज्ञान मंथन शिविर के समापन समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के विद्यार्थियों के अंदर छिपे वैज्ञानिक चिंतन को निकालने की दृष्टि से ऐसे आयोजन महत्वपूर्ण हैं। उन्होंने देश में विज्ञान की समृद्ध परंपरा की चर्चा करते हुए वैदिक ज्ञान के आलोक में विकसित भारत के निर्माण के लिए भी सभी को मिलकर काम करने का आह्वान किया। इस अवसर पर राज्यपाल ने राज्य स्तरीय विज्ञान शिविर में चयनित उत्कृष्ट प्रतिभाओं को सम्मानित भी किया। महिला और बाल विकास मंत्रालय की ओर से उदयपुर में आयोजित 3 दिवसीय चिंतन शिविर कल संपन्न हुआ। इसमें 32 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इनमें महिला और बाल विकास विभागों के 16 राज्य मंत्री शामिल थे। कार्यक्रम का उद्देश्य महिलाओं और बच्चों के कल्याण और विकास से जुड़े प्रमुख मुद्दों पर विचार विमर्श करना था। चिंतन शिविर का उद्घाटन मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने किया। शिविर के दौरान मंत्रालय की प्रमुख योजनाओं मिशन सक्षम आंगनबाड़ी और पोषण 2.0, मिशन वात्सल्य और मिशन शक्ति पर विस्तृत चर्चा की गई। महिलाओं की सुरक्षा, बाल पोषण और आंगनबाड़ी केंद्रों को मजबूत बनाने जैसे विषयों पर सत्र आयोजित किए गए। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा सर्वोत्तम कार्य प्रणालियां साझा की गई। चिंतन शिविर के समापन पर केंद्रीय महिला और बाल विकास राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर ने आंगनबाड़ी सेवाओं में सुधार और महिलाओं की कार्यबल भागीदारी को बढ़ावा देने की आवश्यकता को रेखांकित किया। कोटा के अभेड़ा बायोलॉजिकल पार्क में आज से 3 दिवसीय बर्ड फेयर आयोजित किया जा रहा है। इसमें प्रवासी पक्षियों के बारे में जानकारी दी जाएगी। इन दिनों कोटा सहित हाड़ौती के विभिन्न स्थलों पर बलूचिस्तान, इराक, ईरान, मंगोलिया, अमेरिका और साउथ अफ्रीका सहित अन्य देशों से प्रवासी पक्षी आते हैं। ब्यौरा हमारे कोटा संवाददाता से।
इस बर्ड फेयर में प्रवासी पक्षियों के बारे में जानने का अवसर मिलेगा। कोटा के अभेड़ा तालाब, जोहराबाई तालाब, उम्मेदगंज पक्षी विहार कंजर्वेशन रिजर्व, आलनिया बांध, सोदिया तालाब समेत विभिन्न वाटर पॉइंट्स पर तकरीबन 10 से 20 हजार प्रवासी पक्षी हर साल आते हैं। इन पक्षियों की प्रजातियों के बारे में आमजन को जागरूक करने के उद्देश्य से बर्ड फेयर का आयोजन किया जा रहा है। बर्ड फेयर में बीकानेर, जोधपुर, मुंबई, बेंगलुरु, जयपुर सहित अन्य जगह से एक्सपर्ट आएंगे। इस दौरान पक्षियों के चित्रों की प्रदर्शनी के साथ ही अलग अलग गतिविधियां होंगी। स्टूडेंट के साथ ही जनसाधारण भी बर्ड फेयर में भाग ले सकेंगे। वन विभाग के अधिकारियों का कहना है कि कोटा को पर्यटन नगरी बनाने में बर्ड फेयर भी बड़ी भूमिका निभा सकता है। आशीष मेहता, आकाशवाणी समाचार, कोटा। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRnews_जयपुर, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। साथ ही आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी समाचार सुन सकते हैं और संबंधित फोटो तथा वीडियो देख सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जम्मू कश्मीर में सोनमर्ग सुरंग परियोजना का उद्घाटन करेंगे। ये सुरंग लेह के रास्ते श्रीनगर और सोनमर्ग के बीच हर मौसम में आवाजाही सुनिश्चित करेगी। प्रधानमंत्री सुरंग बनाने वाले मजदूरों से मिलकर इस इंजीनियरिंग उपलब्धि में योगदान के लिए उनका उत्साहवर्धन करेंगे। करीब 12 किलोमीटर लंबी सोनमर्ग सुरंग परियोजना के निर्माण पर 2,700 करोड़ रुपए से अधिक की लागत आई है। इसमें सोनमर्ग मुख्य सुरंग, निकास सुरंग और पहुंच मार्ग शामिल है। ये सुरंग भूस्खलन और हिमस्खलन वाले मार्गों से बचाते हुए लद्दाख तक सुरक्षित और निर्बाध पहुंच सुनिश्चित करेगी। इससे पर्यटक अब साल भर सोनमर्ग जा सकेंगे, जिससे शीतकालीन पर्यटन, रोमांचक खेल और स्थानीय आजीविका को बढ़ावा मिलेगा। लोहड़ी का पर्व आज उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। फसलों के इस त्योहार पर विशेष आयोजन किए जाएंगे। सूर्य देव और अग्नि के साथ ही प्रकृति पूजा के लिए समर्पित इस पर्व पर अग्नि की पूजा की जाएगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने लोहड़ी, मकर संक्रांति, पोंगल और माघ बिहू त्योहारों के लिए शुभकामनाएं दी हैं। अपने संदेश में राष्ट्रपति ने कहा कि ये त्योहार देश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के प्रतीक हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने अपने संदेश में कहा कि लोहड़ी का पर्व प्रकृति की कृपा और किसानों की कड़ी मेहनत तथा समर्पण का प्रतीक है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी प्रदेशवासियों को बधाई दी है। प्रदेश भर में लोहड़ी पर्व को लेकर पंजाबी समुदाय में खासा उत्साह है। जयपुर में विभिन्न स्थानों पर आयोजन होंगे। उधर श्रीगंगानगर से हमारे संवाददाता ने बताया कि सूर्यास्त के बाद लोग अग्नि प्रज्वलित कर इसकी परिक्रमा करेंगे। पौष मास की समाप्ति और माघ मास के आगमन पर परंपरागत रूप से मनाया जाने वाला लोहड़ी पर्व इलाके में उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। सूर्यास्त के बाद लोग अपने घरों में अग्नि प्रज्वलित कर इसमें गज्जक, तिल जैसे खाद्य पदार्थ अर्पित कर प्रसाद के रूप में भी लोगों को बांटेंगे। जिन घरों में नए सदस्य के रूप में वधू या बच्चे का आगमन हुआ है, वहां लोहड़ी पर्व का उत्साह देखते ही बन रहा है। कथाओं के अनुसार लोहड़ी के दिन अग्नि की लपटें लोगों की प्रार्थनाओं को सूर्य देवता तक ले जाती हैं और ऐसा माना जाता है कि सूर्य देवता प्रसन्न होकर पृथ्वी को समृद्ध फसल का आशीर्वाद प्रदान करेंगे और भीषण सर्दी के दिनों को समाप्त करेंगे। जितेंद्र शर्मा, आकाशवाणी समाचार, श्रीगंगानगर। प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ के असर से हुई बारिश और ओलावृष्टि से तेज सर्दी और गलन का एहसास बढ़ गया है। शनिवार से शुरू हुआ बारिश का दौर कल भी विभिन्न जिलों में जारी रहा। अधिकतर जिलों में सुबह और रात को कोहरा देखा जा रहा है, जिससे यातायात पर असर पड़ रहा है। सीकर और जालौर में कड़ाके की ठंड का दौर जारी है। तेज सर्दी के कारण जालौर में जिला कलेक्टर ने विद्यार्थियों का 2 दिन का अवकाश घोषित किया है। जालौर जिले भर में हाड़ कपाने वाली ठंड और सर्द हवा चलने से जनजीवन प्रभावित है। लोग ठंड से बचने के लिए अलाव का सहारा ले रहे हैं। जिला कलेक्टर डॉक्टर प्रदीप के गवाड़े ने सरकारी और निजी विद्यालय के बालिक बालिकाओं को कक्षा 1 से 8 तक के विद्यालयों की छुट्टी कर दी गई है। बड़ी कक्षाओं में समय में परिवर्तन किया गया है। किसान अपने पशु को ठंड से बचाने के लिए जतन करते देखे जा रहे हैं। कप्तानगंज कलौर, आकाशवाणी समाचार, जालौर। प्रदेश में पड़ रही तेज सर्दी और शीतलहर के चलते विभिन्न जिलों की सरकारी और निजी विद्यालयों में कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों का अवकाश घोषित किया गया है। जयपुर, सीकर, दौसा, भीलवाड़ा, झुंझुनू, कोटा, झालावाड़, बारां, बाड़मेर और कोटपुतली बहरोड में जिला कलेक्टरों ने आज की छुट्टी घोषित की है। पाली और अजमेर में 13 और 14 जनवरी और सवाईमाधोपुर में 13 से 16 जनवरी तक अवकाश घोषित किया गया है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
विश्व का सबसे बड़ा आध्यात्मिक समागम महाकुंभ आज प्रयागराज में अमृत स्नान के साथ शुरू। महिला और बाल विकास मंत्रालय की ओर से उदयपुर में आयोजित चिंतन शिविर संपन्न। लोहड़ी का पर्व उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। प्रदेश में विभिन्न स्थानों पर आयोजन। और राज्य में पश्चिमी विक्षोभ के असर से हुई बारिश और ओलावृष्टि से तेज सर्दी और गलन का एहसास बढ़ा। कई जिलों में स्कूली विद्यार्थियों का अवकाश घोषित। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।